तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत था आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों काफ़ी दिन हो गए हमने वीडियो अपलोड किए हुए, तो आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पशुओं के रोग से संबंधित लेकर आप सभी के सामने आए हैं। दोस्तों पशुओं के रोग आपने बहुत जगह पढ़े होंगे, लेकिन यूट्यूब पर मेरे हिसाब से ये पहली वीडियो होगी जिसको एक ट्रिक के हिसाब से मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा। देखो दोस्तों, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि ये जो टॉपिक है पशुओं का रोग, ये थोड़ा है कुछ अलग तरीके का, टिपिकल टाइप का है ये टॉपिक। इसलिए मैं चीज़ों को रिलेट करके आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपको नए से तो अच्छा कुछ तो याद हो। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगेगी ज़रूर बताना कमेंट करके। तो पहला रोग शुरू करते हैं हम, पीपीआर, जिसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। पीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पेस्टिडिज पेटिट्स रूमिनांट्स। रूमिनांट्स क्या होता है? रूमिनेंट्स होता है बच्चों जो पशु जुगाली करते हैं, उससे रिलेटेड रूमिनेंट मीने होता है जुगाली करना। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ। अब देखो इस पीपीआर के जो हैं वो काफ़ी नाम हैं, जैसे बकरी प्लेग, बकरी का प्रतिस्माई जवर, पोकनी जवर, ये सभी इस पीपीआर के ही नाम हैं। तो आप कैसे याद रखोगे इनको? देखो पी प्लेग आया हुआ है पी में, इसमें भी पी आया हुआ प्रतिस्माई, पी में भी पोकनी, मतलब पी हर जगह पी आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद कर लेना। तो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पीपीआर जबर है ये विषाणु जनित जबर है, मतलब ये विषाणु से होता है, वायरस से। कौन सा वायरस है? मोरी बिल्ली वायरस, मोरी बिल्ली वायरस। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप सबको मैं याद करवाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, कैसे याद करें इसको हम। देखो मोरी मतलब मारी बिल्ली, मारी बिल्ली पलंग पर सोती है। प्लेग मतलब पलंग पर सोती है। ठीक है, पलंग पर सोती है। बक बक बिल्कुल भी नहीं करती, नई पो करती है। ठीक है दोस्तों, और कति बोलते हैं ना रस ले रही है, तो बिल्कुल रस मतलब मज़े से रहती है पलंग पर। तो रस, रस से रिलेट करना आप वायरस। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक से, मारी बिल्ली जो है वो पलंग पर सोती है, बक बक बिल्कुल भी नहीं करती, आराम से सोती है, पो भी नहीं करती, आराम से सोती है, रस लेती रहती है, रस मतलब मज़े से सोती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ओठों और मसूड़ों की आंतरिक झिल्लियों पर छल्ले हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बीमारी के अंदर जो पीपीआर जो बीमारी है, इसमें आंतरिक झिल्ली पर छल्ले हो जाते हैं, मतलब छल्ले छल्ले छल्ले। तो अब देखो एक पलंग को मैं आपके सामने बना कर दिखाता हूँ। पलंग ऐसे ही बनेगा ना, पलंग एक पलंग जो होता है इस तरीके से, जो जेवड़ियाँ होती हैं उसकी, वो रस्सियाँ जो होती हैं वो बनती हैं। अब देखो ये होल ही तो हैं, ये सभी होल ही तो हैं। ठीक है दोस्तों, तो छाले मतलब होल हो जाते हैं। ठीक है, पलंग, पलंग से रिलेटेड, पलंग का नाम याद आते ही आपको ये तस्वीर, ये जो पिक्चर मैंने आपको बनाकर दिखाई है, ये चीज़ आपको बिल्कुल याद आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने इस पूरी बीमारी को कवर अप कर लिया है कि ये इसके क्या क्या नाम है। जैसे पीपीआर, पी का नाम आते ही हर जगह पी दिखाई देगा आपको। फिर ये प्लेग नाम आते ही आपको पलंग याद आ जाएगा, पलंग पर बिल्ली, मारी बिल्ली सोती थी आराम से। ठीक है, और पलंग याद आते ही आपको छल्ले याद आ जाएंगे, ये स्ट्रक्चर जो सेल्स मैंने आपको बनाकर दिखाई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला चलते हैं हम दूसरे रोग पर, गिल्टी रोग, या फिर इसको एंथ्रेक्स ज्वर भी कहते हैं। अब देखो इसको कैसे याद करें हम। गिल्टी रोग, इसको टिल्ली ज्वर भी कहते हैं, ऊन छटाई की बीमारी भी कहते हैं, ये सभी इसके नाम हैं।
शरीर के प्राकृतिक छिद्रों से बिना जमा हुआ काले रंग का रक्त का स्राव शुरू हो जाता है, जिससे पशु की एकाएक मौत हो जाती है। इसमें बुखार 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाती है और ये जो रोग है ये जीवाणु जनित रोग है। अब देखो इसको कैसे याद करें। गिल्टी मतलब गलती, गलती। अब देखो ऊन छटाई की बीमारी कहते हैं इसको, तिल्ली जवर भी कहते हैं। अब देखो उन बच्चों की छिताई करनी चाहिए जो बार बार तिल्ली मतलब माचिस की तिल्ली खाते हैं, ठीक है ना। बच्चों को क्या पता कि क्या खाना है क्या नहीं, तो जो माचिस की तिल्ली खाते हैं उन बच्चों की छटाई करनी चाहिए, मतलब पीटना चाहिए उनको कि ये गलती दोबारा न हो, ठीक है। क्योंकि अभी वो बच्चे, उनको पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनके समझ में आएगा कि जो हमारे मम्मी पापा हमें पीटते थे जिस चीज़ के लिए वो सही थी, फिर वो हमें ज़्यादा उम्र होने के बाद थैंक्स बोलेंगे। एंथ्रैक्स देखो यहाँ आया हुआ है ना, थैंक्स, इससे थैंक्स से रिलेट करेंगे हम। वो हमें क्या बोलेंगे बच्चे? थैंक्स, ठीक है दोस्तों, थैंक्स बोलेंगे। तो अब देखो उसने क्या की, बच्चे की इतनी छिताई भी नहीं करनी चाहिए, इतनी कुटाई भी नहीं करनी चाहिए कि उसके जो शरीर पर छिद्र हो जाएं। क्यों? अगर छिद्र हो जाएंगे तो उसकी एकाएक मौत हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो इतनी छिताई भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब देखो इसमें 105 डिग्री बुखार हो जाता है। अब देखो 100 तक तो नॉर्मल रहता है बुखार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो 100 से ज़्यादा मतलब अगर आपकी बुखार जो है 105 पहुंच जाए, 100 तक तो ठीक है, मतलब 5 पहुंच गई तो आँच आनी शुरू हो जाएगी, आँच लगेगी ना, ठीक है। मतलब 105 ठीक नहीं है, 105 ठीक नहीं है, मतलब हमें आँच लग सकती है, मतलब हमें उसका इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर पड़ सकता है, इसलिए हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्लियर है? अब देखो ये चीज़ें 105 बुखार हो जाएगा तो हमें आँच आनी शुरू हो जाएगी। अब देखो ये वायरस से होता है या किस तरीके से होता है। अब देखो जो गलती करते हैं, गलती कौन करेगा? जीव होगा, वही तो करेगा ना गलती, ठीक है। मरा हुआ आदमी क्या गलती करेगा? जो जिंदा है वही तो गलती करेगा ना। अब देखो वो जीवाणु है कैसा, कैसा जीवाणु? वो उस जीवाणु का नाम क्या है? उस जीवाणु का नाम है दोस्तों बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, एंथ्रासिस आया हुआ है ना, थैंक्स, इस बीमारी में भी आया हुआ है ये वाला वर्ड, ठीक है। तो उससे रिलेट कर लेना। तो वैसी बड़ी गलती भी नहीं करनी चाहिए हमें, छोटी मोटी तो चल जाती है लेकिन वैसी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से इन चीज़ों को रिलेट करना। अगला है गिल्टी रोग का टीका पशुओं को प्रत्येक वर्ष लगाना चाहिए, ठीक है। मतलब गिल्टी का टीका जो है प्रत्येक साल लगाना चाहिए। इस बीमारी से मरे हुए पशु पर चूना छिड़क कर गाड़ा जाता है, ठीक है। अब देखो जहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए कहीं पर बहुत सारा ग्रुप है बच्चों का, तो उसको अलग चुना जाता है ना जो बार बार गलती करता है। चुना किसको जाता है? देखो चुना को मैं यहाँ चूज करने से रिलेट कर रहा हूँ। चूज मतलब चुनना, ठीक है। चुना किसको जाता है? जो बार बार गलती करता है। अब देखो आपको क्वेश्चन मिलेगा कि किसको चुना छिड़क कर गाड़ा जाता है, कौन सी बीमारी से मरे हुए पशु को, तो आपको ये चीज़ याद आ जाएगी। जिसने बार बार गलती करता है जो बच्चा, उसको अलग से चुन लिया जाता है, ठीक है भाई। तो ये सभी इस तरीके से थी, क्लियर है दोस्तों। अब ये दो बीमारी हो गई। अब अगली बीमारी आती है दोस्तों। अगली बीमारी मैं आपको बताता हूँ कौन सी है, तीसरी, लंगड़ी बुखार। लंगड़ी बुखार को ब्लैक वाटर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो लंगड़ा आदमी है, इसको और क्या कहते हैं?
काला पैर। अब देखो पैर से ही तो होगा लंगड़ा आदमी, तो ये याद रह जाएगा। सफीती, वात सफीती भी कहते हैं इसको। सफीती, इसको ऐसे रिलेट करना, सफुर्ती। सफुर्ती, सफुर्ती किस में नहीं रहेगी? जो लंगड़ा होगा, मतलब वो फुर्ती नहीं रहेगी उसके अंदर, क्योंकि वो लंगड़ा एक जगह बैठा रहता है। ठीक है, गाय भैंस और भेड़ की बीमारी है ये, पशुओं की। क्लियर है दोस्तों? ये चीज़ें आशा करता हूँ मैं आपको याद हो रही है। अगला जो है इसका, ये किससे होता है? ये भी जीवाणु से होता है। अब देखो कोई जिंदा आदमी है वही तो लंगड़ा होगा ना, ठीक है ना? मरा हुआ आदमी का लंगड़ा हो या कुछ भी हो, लेकिन जो सजीव है, जिंदा है, वही तो लंगड़ा होगा ना। अब देखो जीव है, कौन सा वायरस, कौन सा जीवाणु है ये? क्लोस्ट्रीडियम चौवी। ठीक है, देखो नाम कुछ इस तरीके के हैं, आप भी इसको याद करने की कोशिश करना। लेकिन देखो मैं आपको बता रहा हूँ इसको याद करने का तरीका। जीवाणु कौन सा है? क्लो। क्लो। अब देखो लंगड़ा जब रही है तो क्लो को रिलेट करना आप स्लो से। ठीक है, स्ट्रीडियम, स्टडी, देखो बोलते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो स्लो एंड स्टडी चलते रहने चाहिए आपको। आप लंगड़े हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप स्लो एंड स्टडी मतलब लगातार आप चलते रहोगे तो आपकी जीत निश्चित है। ठीक है दोस्तों, मैंने इस तरीके से इसको क्लो, स्लो, स्लो एंड स्टडी मतलब लंगड़ों को बोला था ना, तो ये वहाँ से बात रिलेट अपने आप हो जाएगी। अब देखो लंगड़ा आदमी कैसे हो गया? वो बरसात का टाइम था और मिट्टी के अंदर एक गड्ढा खुदा हुआ था, उसमें उसका पैर धंस गया और वो क्या हो गया? लंगड़ा हो गया था। ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें मैंने आपको रिलेट कराई है। अब देखो जो लंगड़ा जबर है इसमें एक पेनिसिलिन दी जाती है, एक दवाई जो होती है उसका क्या नाम है? प्रोकेन पेनिसिलिन इसके अंदर प्रभावी होती है। अब देखो प्रो, पैर, कैन। अब वैक्सीन मतलब दवाई दे दी तो आप पैर से, कैन मतलब, कैन इंग्लिश का वर्ड होता है ना, कैन मतलब होता है सकना, तो आप पैर से कुछ भी कर कैन मतलब सकते हो। ठीक है, प्रो कैन, तो आपको जैसे 4 ऑप्शन मिलेंगे, प्रो कैन, प्रो पैर से कुछ भी कर सकता है आदमी, उसको दवाई दे दी, तो वो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि ये लंगड़ा जबर वाली कहानी थी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगली है दोस्तों चौथी बीमारी, ब्रूसिलोसिस। देखो दोस्तों काफ़ी टिपिकल नेम है इनके, मैं आपको जितना हो रहा है उस तरीके से आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए चौथे नंबर की बीमारी ब्रूसिलोसिस। अब इसमें देखो ब्रू मतलब इसको थोड़ा बहुत रिलेट करना भ्रूण से। भ्रूण मतलब जो गर्भ में होता है भ्रूण शिशु, उसको ब्रू, ब्रू हो रहा है ना रिलेट, तो भ्रूण अपने आप याद कर लेना आप। अब इसको और क्या बोलते हैं? गर्भपात। तो गर्भपात, गर्भ में भ्रूण ही तो होगा ना। अब देखो गर्भ में तैरता रहता है ना भ्रूण, माता के पेट के अंदर तैरता रहता है। ठीक है, तो तरंगित जवर भी कहते हैं इसको। क्लियर है, तैरता रहता है। अब देखो तरंगित जवर आ जाएगा तो आपको तैरना याद आ जाएगा, फिर भ्रूण याद आ जाएगा, इस तरीके से चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। ये देखो जीवाणु से होता है जिसका नाम है ब्रूसेला अबोर्टस। अब देखो भ्रूण कौन होगा? भ्रूण में कौन होगा? जो जीवित होगा वही तो होगा ना भ्रूण। ठीक है, जो सजीव आदमी है उसी का तो भ्रूण होगा ना। तो ब्रूसेला, ये तो नाम तो उसी से रिलेटेड हो जाएगा, ये एक जैसी है। ठीक है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको ये याद रखना है कि ये वायरस से होती है या फिर जीवाणु से होती है, तो जीव होगा वही तो भ्रूण में होगा ना। ठीक है दोस्तों, तो ये चौथी बीमारी थी। अगली बीमारी मैं आपको बता रहा हूँ, पांचवी जो बीमारी है हमारे पास वो है दोस्तों गलागोटू, जिसको हेमोरहैगिक सेप्टिसेमिया भी कहते हैं। ठीक है, नाम ही कुछ इस तरीके के हैं दोस्तों, गलागोटू। अब देखो इसको कैसे याद करते हैं। गला, गला मतलब गर्दन, घुट जाती है पशु की, मतलब गले में और गर्दन में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, जैसे
गला घुटा हुआ है, ठीक है, किसी ने घोटा हुआ है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये भी जीवाणु से ही फैलता है। अब देखो गला किसका होगा, जो सजीव होगा उसी का तो गला होगा ना, जो जिंदा होगा उसी का तो घोटा जाता है ना, सजीव आदमी का ही तो घोटा जाता है ना गला। अब देखो पशु के बच्चों को गलघोटू का टिक्का 6 माह की आयु तक लगाना चाहिए। मतलब देखो गलघोटू बीमारी न हो, इसलिए जो भी पशु जन्म लेते हैं उनके 6 माह के अंदर उनको ये टिक्का लगा देना चाहिए। तो अब देखो गलघोटू गल घुटा हुआ है तो आदमी 6 मतलब 6 में ही तो आएगा ना, छो में ही मतलब माह में ही तो लगाना चाहिए। तो गलघोटू गल घोटेगा तो 6 में आएगा तो 6 माह। क्लियर है, इस तरीके से चीज़ों को रिलेट करना दोस्तों। अगला दोस्तों मिल्क फीचर या जिसे मिल्क फीवर भी कहते हैं। ये जो मिल्क मतलब पता है ना, दूध होता है। अब इसमें देखो ये एक मात्र जो रोग है ये गाय में होता है, याद रखना। गाय का दूध बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, पता है ना। तो अब देखो किसकी कमी हो जाएगी गाय के अंदर, कैल्शियम की कमी अगर है तो उस गाय को मिल्क फीचर की बीमारी हो जाएगी। अब देखो मिल्क, अब किसी चीज़ की कमी होगी तो हम क्या बोलेंगे, कल से दूध पीना शुरू कर देना, ठीक है। मिल्क कल से दूध पीना शुरू कर देना। क्लियर है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये भी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, समझ में भी आई होंगी। अगला अब 4-5 रोग बच गए, ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट थे लगभग वो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। अगला रोग है दोस्तों सेप्रोलेगिया रोग। इस रोग में देखो क्या होता है, ये मछली में होता है और कवक द्वारा, कवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंगी, ठीक है, फंगी बोलते हैं ना। अब मछली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फिश। तो चीज़ें ऐसे याद करना, फे से अफ, ठीक है। जो फिश में होगा वो कौन सा रोग होगा, फंगी। और देखो आप सभी को पता है ना, मछली जो होती है, मछली वो सेफली मतलब आराम से रहती है ना, मतलब सेप्रोले मतलब सेफली पानी में रहती है, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद करना, ठीक है। सेप्रोले सेफली कौन रहेगी, मछली। फिश आ गया तो कवक द्वारा, ठीक है दोस्तों। अगला रोग पर हम चलते हैं। 8वां जो रोग है आप सभी के लिए, गिलराट। अब आपको पता ये तो आसानी है, मछली जो होती है वो गिल द्वारा सांस लेती है, ये गिलराट। अब देखो गिलराट रोग हो गया तो फिश, फंगी, ऐसे एफ से एफ रिलेट करना, ठीक है। अगला है दोस्तों 9वें नंबर का पंख और पूंछ रोग। पंख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिदर बोलते हैं। फिदर आ गया और यहाँ पर मछली का अफ आ गया, फिदर अफ यहाँ पर दोनों में आ गया। अब देखो ऊपर वाले रोग जो मैंने आपको समझाए हैं उसमें जो मछली का वर्णन किया है मैंने, वहाँ पर 2 अफ आए हुए थे। यहाँ पर फिदर में अफ आ गया, नीचे मछली का रोग हो गया, अफ आ गया। लेकिन तीसरा आप फंगी मत कर देना दोस्तों, क्योंकि 2 तो अफ आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा करना, ये जीवाणु द्वारा होता है ये रोग। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है, जीवाणु द्वारा ये रोग होता है। अब मछली में जीवन है, ठीक है, मछली जीवित है तभी तो वो पंख से उड़ेगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर डबल अफ फंगी मत कर देना, याद रखना इस बात को यहाँ पर।
क्योंकि 2 बार अफ अफ आ चुके हैं, इसलिए तीसरा जो है ये जीवाणु से रोग होगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, अगला रोग दोस्तों अफरा रोग, आफरा जिसे बोलते हैं ना। ये तो आपको पता है ना, जो भी जुगाली करते हैं वो अपनी जुगाली बंद कर देते हैं जब अफरा आता है। ठीक है, दूषित आहार वगैरह खा लेते हैं, इस कारण से उनको ये रोग हो जाता है। अगला रोग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोग है ये, खुरपका एवं मुंहपका रोग। ठीक है, जितने भी खुर वाले पशु होते हैं, खुर समझते हो ना, पैरों के जो ऊपर होते हैं वो खुर होते हैं, खुर जिन भी पशुओं के होंगे उन सभी में ये रोग हो जाता है। अब देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, खुर खुर जो होते हैं पशुओं के, उसका रस निकलता है, जूस निकलता है, ठीक है ना, जो कि बहुत लाभदायक होता है हमारे शरीर के लिए, डॉक्टर बताते हैं। ठीक है, तो रस किसका निकलता है? खुरों का। अब इसमें पॉलीवैलेंट वैक्सीन कारगर होती है। ठीक है, पॉलीवैलेंट। अब देखो, और ये सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला रोग है। अब देखो, आप सभी को पता है, मान लीजिए किसी पशु की मौत हो जाती है तो उसको हम मिट्टी के अंदर दफना के आते हैं, तो आप देखना काफ़ी दिनों के बाद उसके खुर वगैरह, हड्डी वगैरह सबसे लंबे समय तक चलती हैं। ठीक है ना, वे ज़्यादा गलती नहीं है ज़मीन के अंदर, तो सबसे लंबी अवधि तक क्या चलेंगे? खुर। ठीक है, यहाँ से रिलेट करना। अब देखो, कोई भी चीज़ काफ़ी दिनों तक कब टिकेगी? जब उसमें पोली मतलब ज़्यादा, वैलेंट मतलब, वैलेंट को आप रिलेट करना टैलेंट से। कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक कब टिकेगी? जब उसमें ज़्यादा टैलेंट हो। ठीक है, ठीक है। और अप्रैल मई में इस वैक्सीन को लगाया जाता है। तो खुर खुर 4 होते हैं, 4 होते हैं ना, 4 पैरों में 4 होते हैं, 5 नहीं होते। ठीक है, इस चीज़ को आप याद करोगे तो अपने आप ये चीज़ें आपको दिमाग में सेटअप हो जाएंगी दोस्तों। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है ना? अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो एक बार खुद आप पढ़ के देखना। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगला जो रोग है वो है दोस्तों थनोला रोग। थनोला रोग जितने भी थन वाले पशु होते हैं उन सभी में होता है। अब देखो, थनों से हम दूध निकालते हैं ना, थनों से जो हम दूध निकालते हैं उसमें क्या होता है कि पशु जिंदा है, जीवित है, तभी तो हम थनों से दूध निकालेंगे ना। ठीक है, तो तभी हम दूध निकालेंगे। तो ये जीवाणु जनित रोग है। अब 2 चीज़ें मैं आपको और बता दूं, टेप वर्म बीमारी पशुओं में होती है जो कि अंतः परजीवी के कारण होती है। अब देखो, टेप आप समझते हो ना, टेप जो वायर होती है उसके चारों तरफ लगाई जाती है। तो टेप जो होती है वो अंतः मतलब अंदर की तरफ, अंदर वाले पार्ट पर नहीं लगाते, बाहर वाले पार्ट पर लगाई जाती है। ठीक है, अंतः पर नहीं, बाहरी पार्ट मतलब जो वायर होती है बिजली की उसके बाहरी पार्ट पर लगाई जाती है। और अगर टेप चिपका देती है उसको, अगर टेप से पर मतलब पर क्या होते हैं? पंख। पंख के अगर टेप लगा दें तो हम उड़ नहीं सकते। तो इस चीज़ से आप इसको रिलेट करना, ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रह जाएगी। अगला है टिक फिक्चर बीमारी। टिक फिक्चर बीमारी क्या होती है? टिक टिक ठीक, जुआ खेलना ठीक होता है? नहीं होता भाई साहब। तो जुआ खेलना, जुए की जो बीमारी होती है वो ठीक नहीं होती। ठीक है दोस्तों, 1-2 चीज़ें मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। देखो, जुगाली करने वाले का पेट जो होता है पशु का वो 4 भागों में विभाजित होता है, और गैर जुगाली करने वाले का 1 भाग में। जैसे घोड़ा उसका एक एग्जाम्पल है, और जो गाय भैंस हैं ये जुगाली करने वाले हैं। ठीक है, घोड़ा जो है वो जुगाली नहीं करता, इसलिए उसका जो पेट है वो 1 भाग में विभाजित होता है। क्लियर है? अब देखो, चिचड़ी जवर में कौन सी वैक्सीन दी जाती है, दवा दी जाती है? वो सल्फर दवा दी जाती है। अब देखो कैसे याद रखें, चिचड़ मतलब समझते हो ना, गाय भैंसों के जो लग जाते हैं एक जगह, मतलब गंदगी या कुछ भी लगा लो, इस तरीके से वो अपने स्थान पर जो रहती हैं ना, तो वहाँ पर चिचड़ वगैरह लग जाते हैं उनके, तो उनको कौन सी दवा दी जाती है? सल्फर दवा। अब देखो, वो एक जगह
पड़ी रहती हैं तब उनके चिच्चड़ लग जाते हैं, मतलब वो सफ़र बिल्कुल भी नहीं करती, सफ़र नहीं करती, एक जगह पड़ी रहती है, इसलिए उनके चिच्चड़ लग जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बार इस वीडियो को दोबारा आप ज़रूर पढ़ना और अपनी कॉपी के अंदर जो मैंने ट्रिक बताई है उसको बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में लिखने की कोशिश करना दोस्तों। और फिर अगर आपने इस वीडियो को 2 बार देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि जब आपके सामने एग्ज़ाम्स में 4 ऑप्शन होंगे तो आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी होगी इस चीज़ों को याद रखने में। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो आप हमें बताना, हम आपको कि बिल्कुल तहे दिल से उस वीडियो को बनाकर लेकर आएंगे आप सभी के लिए, वो भी बेहतरीन ट्रिकों के साथ। आप सभी को तो पता ही हम किस तरीके की ट्रिक देते हैं आपको। हमारी और भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, तो आप उनको भी देखना, वीडियो बिल्कुल पसंद आएंगी। धन्यवाद दोस्तों।